देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसको इसमें जरा एलसीएम लो, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, यही आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा को अगर आप बीटा से डिवाइड करोगे तो अल्फा बचेगा, और अल्फा को अगर आप अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, अल्फा का स्क्वायर, है ना। अल्फा इंटू बीटा को अगर आप अल्फा से डिवाइड करोगे तो बचेगा बीटा, और बीटा को अगर बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बीटा का स्क्वायर। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इसके अंदर। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम सबको पता है, हम सबने पढ़ रखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होती है। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है बताओ। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 6। बी क्या होता है बताओ, बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, और सी हमारे पास कितना है, कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस का 2। ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -1 अपॉन 6। ठीक है, अब हम समझाते हैं कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा, सी हमारे पास कितना है बताओ, माइनस का 2 अपॉन में ए हमारे पास कितना है 6। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3। ठीक है, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाई करके इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो देखो नीचे चाहिए मुझे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो मेरे पास है। ऊपर मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा आप लोग एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करूँ तो बताओ क्लास 9th में आपने आइडेंटिटी याद करी थी ना, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है कि नहीं होता। तो आप बताओ यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ले आओ। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो आ गया ये माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा आ गया। एक इसकी वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, आगे नहीं आगे। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 1/6, तो 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3। हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, तो -1/6 का स्क्वायर करोगे सो 1/36 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जाएगा 2/3। अब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बताओ, नीचे एलसीएम आ जाएगा 36। 36 को 36 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1। 36 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 25/36। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 25/36। बस अब करना क्या है, इस फॉर्मूले पुट कर दो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25/36 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1/3, -1/3। अब आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई होता है इससे और ये मल्टीप्लाई होता है इससे। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे देखो ख्याल करो, जो फाइनल आंसर आएगा हमारा 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 25 × 3 आ गया, और ये 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 36 × 1, और ये जो नेगेटिव का साइन था ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे लगा दो बीच में यहाँ पे। अब देखो 3 से काटोगे 12 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया -25/12। ये हमारा आंसर है, ठीक है।